जो अभी हमने बात की, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब ने भी बात की, जो सर्वेज डिफरेंट इंटरनेशनल सर्वे हुए हैं उनकी बात में डाटा आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। उसको हम अगर देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है जो यूएन की स्टडी के मुताबिक हुआ, उसमें 167 कंट्रीज़ को उन्होंने सर्वे किया और हम 140th नंबर पे उसमें पहुँचे। दुनिया में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 140th नंबर पे हैं आउट ऑफ 167। अब देख सकते हैं वही आएगा आपका बॉटम 10%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया एंड वी आर एट 168th पोजीशन। रूल ऑफ लॉ 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ एंड वी आर एट 129th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख कितनी है हमारे मुल्क में, 127 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ एंड वी आर एट 109th पोजीशन। कितने लोग भूखे हैं। जो स्टंटेड ग्रोथ हो रही है हमारे बच्चों की, 44% बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा। 44% आधे बच्चे तकरीबन जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। यू आर डॉक्टर्स, आपको पता है स्टंटिंग ग्रोथ क्या होती है। ना उनका ब्रेन डेवलप होगा ना उनकी बॉडी डेवलप होगी एंड दे आर 44%। हमें अभी हमने बात शुरू की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की। हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि अगर आपके हमसाए में कोई भूखा सो गया है तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह पूछेगा उसके बारे में। 44% बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो इसका जवाब भी तो पूछा जाएगा। सिर्फ हुक्मरानों से नहीं पूछा जाएगा, हम सब से पूछा जाएगा। हम सबको ये जवाब देना पड़ेगा कि हम खाना खा रहे थे लेकिन हमारे आधे बच्चे ऐसे थे जो भूखे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था। आपके पास यहाँ पे आने का जो एक मकसद है मेरा, वो ये भी है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने ये हकीकत भी रखना चाहता हूँ और मैं इसका हल भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर हम सब लोग इससे एग्री करें तो हम इसके लिए आगे बात भी बढ़ाएं, अपने हर कोई अपनी जगह पर इसकी कोशिश भी करे। और ये सिर्फ मज़हब की बात नहीं है, अल्लाह को तो जवाब देना है, वो तो देना पड़ेगा। बट आप वो जनरेशन हैं जो अपने करियर की पीक पे होंगे इन 15-20 ईयर्स। ये आपके पाँव की सबसे बड़ी बेड़ियाँ होंगी जो बच्चे ग्रो ही नहीं कर रहे। ये अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं जो न सिर्फ ये कि ख़ुद काम नहीं कर रही होगी बल्कि काम करने वालों को भी शायद काम नहीं करने दे रही होगी। दे आर 44%, ह्यूज नंबर। अगर आप सोचेंगे तो शायद सोना मुश्किल हो जाएगा रात को। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर भी 38% लोगों के पास सिर्फ है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारे अलावा जिसका 2.5 करोड़ बच्चा आज की तारीख में 2025 में 21st सेंचुरी में जिसका 25 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इंडिया इज़ 150 करोड़ पॉपुलेशन कंट्री। उनके आउट ऑफ स्कूल बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको चैलेंज करूँ कोई बता ही नहीं सकेगा। और मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो आई वाज शॉक्ड, लेस देन 2 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे आउट ऑफ 150 करोड़। और हम 25 करोड़ में से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 44% की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है और हम अभी तक इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी गवर्नेंस जो अब नताइज दिखा रही है, ऐसा अब कोई नहीं, हम
जब हम आपकी एज में थे तो हमें लोग बताते थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब ये हो चुका है। हम आपके सामने ये बात नहीं कर रहे कि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये होगा। अब नाउ वी आर इनटू इट, इस प्रॉब्लम में हम आ चुके हैं। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता हमने देखना है कि हम इसमें से किस तरह हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। दुनिया में नए सूबे बनते हैं, हर मुल्क अपनी ज़रूरत और अपनी गवर्नेंस की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए सूबे बनाता है। इंडिया इसमें सबसे आगे है। मैंने जैसे आपको बताया, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनके पास 9 स्टेट्स थी जो अब 39 हो गई हैं। और ये मेरे पास पूरा डाटा, आप सवाल करेंगे, आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जहाँ भी उन्होंने सूबों को तकसीम किया वहाँ पे उनके रिज़ल्ट्स आर रिमार्केबल। उनकी जीडीपी बढ़ गई है प्रोविंसेस की, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनके बढ़ गए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपकी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसने आपसे टैक्स इकट्ठा करना है, और सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसने किसी को जेल में डालना है या किसी की पिटाई करनी है। हुकूमत आपकी ट्रेनिंग भी करती है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देती है। तो वो काम अब हमारी हुकूमतें नहीं कर रही, बिकॉज दे आर टू बिग फॉर दैट। तो उसकी हम बात करेंगे अगर आप कहेंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये जब कर रहा था इंडियन स्टेट्स को मैं देख रहा था वो कैसे काम कर रही हैं, तो वहाँ जीडीपी कैलकुलेट होती है हर स्टेट की, और फिर कंपैरिजन होता है, फिर उस पर बात होती है कि कौन सी स्टेट है जिसकी जीडीपी ने ग्रो किया, कहाँ तेज़ ग्रो किया और कहाँ पे ग्रो नहीं कर सकी। और यही चीज़ मैंने पाकिस्तान में करने की कोशिश की। मैंने कहा हम अपने भी प्रोविंसेस को देखें कि इनकी जीडीपी कैसे है। तो पता चला हम तो ये कैलकुलेट ही नहीं करते। हम फेडरल लेवल पे इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करते। तो हम तो किसी इस तरह के कंपटीशन में पढ़ने ही नहीं चाहते।